नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम की व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों 27 और 29 फरवरी को होने वाले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 11 बोर्ड परीक्षा का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिना पैसा का आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, आपको किसी कोर्स को खरीदना नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को 5 सेट दूंगा दोस्तों, पांचों सेट को आपको पढ़ लेना है और उसको अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, क्योंकि वहीं से आपका सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। तो देखिए, आपका खंड खा में रहेगा अपठित बोध। ठीक है, ये आपका पैसेज रहेगा दोस्तों। फर्स्ट में आप लोगों का अधिकतर पैसेज ही पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 40 नंबर में दोस्तों 15 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस आपको पैसेज को बनाना आना चाहिए। अगर पैसेज आप लोग बनाना जान जाएंगे तो 15 नंबर आप लोग मुट्ठी में कर लेंगे। तो देखिए, पैसेज को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। मैं सीधा आप लोगों को आंसर बता देता हूं। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, सांस्कृतिक की ससावत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, महाकवि एवं मनीषी चिंतक। ठीक है, ये सारे आंसर जो है दोस्तों ये आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए पैसेज को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। मैं दूसरा नंबर प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों। दूसरा नंबर जो प्रश्न है आपका, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य धर्मी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, राजनीति और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ससावता, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद नहीं करना है, पैसेज में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, वय का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, वय का विलोम शब्द कौन सा है? तो वय का दोस्तों आय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है। 5 से 8 दोस्तों आप लोगों का गद्यांश रहेगा। इस जो पैसेज है दोस्तों इसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूं 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ स्वजनों के मर जाने से सपने मर जाते हैं, कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो जीवन नष्ट नहीं होता, दिन के बाद रात अवश्य आती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो भी जीवन नष्ट नहीं होता। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी है? मोती से, जल से, सपनों से, जीवन से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सपनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है? जो आपका ये काव्यांश लिखा गया है दोस्तों, उससे कवि ने क्या प्रेरणा दी है मनुष्यों को? निराश होकर हार मान जाने की, स्वयं से लड़ने की, निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की, समाज को त्याग कर जीने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, छिप छिप अश्रु बहाने वाले मोती व्यर्थ बहाने वाले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों आपका पुनरुक्ति आपका प्रकाश अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये आपको सेम वर्ड दिखे दोस्तों, छिप छिप, ठीक है, कहीं भी अगर ये सेम वर्ड दिखे तो आपका हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये ट्रिक है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, कि जहां जहां आपका सेम होगा वो आपका हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, खंड खा में रहेगा दोस्तों आपका अभिव्यक्ति और माध्यम। सेम टू सेम आपका इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, पहले नंबर में आपका गद्यांश रहेगा, फिर आपका पद्यांश रहेगा, फिर आप लोगों का यहाँ पे ग्रामर से प्रश्न पूछा जाएगा 9 नंबर से। ठीक है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो सूचना देना ये भी सही है, शिक्षित करना ये भी सही है, रोजगार संबंधी जानकारी देना ये भी सही है। इसलिए दोस्तों ये तीनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न।
पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? ठीक है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, विचारों का आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जैक बोर्ड का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रचार। ठीक है, सबसे प्राचीन शैली क्या है? तो पत्रचार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1780 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 13 नंबर जो प्रश्न है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? समाचार पत्र को, पत्रिकाएं को, पंपलेट्स को, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, संचार मुद्रण जो है उसमें शामिल किया जाता है समाचार पत्र को भी, पत्रिकाएं को भी और पंपलेट्स को भी। ठीक है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये दोस्तों संपादक के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये संपादक के द्वारा लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर जो प्रश्न है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, नीरस होता है, व्यापक होता है, मनोरंजक होता है, संकुचित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोरंजक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, औपचारिक पत्र में, ठीक है, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? औपचारिक मतलब दोस्तों जो मुखिया के पास लिखा जाता है, संपादक के पास लिखा जाता है, प्रिंसिपल के पास लिखा जाता है, ये सारा पत्र आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों पत्रचार 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मैंने आप लोगों को बता दिया कि किसके किसके पास लिखा जाता है, और अनौपचारिक हो जाता है आपका अपने भाई के पास, अपने पिता के पास, अपने माता के पास, किसी रिश्तेदार के पास। ये सब जो पत्र लिखा जाता है दोस्तों, ये आपका अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, औपचारिक पत्र इसमें किसमें लिखा जाता है? तो संपादकीय के नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही ये तीनों आपका लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 17 नंबर प्रश्न देखिए, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर को हिंदी में दोस्तों अनुस्मारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि नोटिस में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। खंड घ में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, 19 से 22 जो प्रश्न रहेगा ये आपका पद्यांश से रहेगा, इसको आपको पढ़ना है और सवालों का जवाब देना है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे दोस्तों कि इसका लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो सूरदास इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, 20वां नंबर जो प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है? जो आपका लिखा गया है काव्यांश दोस्तों, उसकी भाषा क्या है? ठीक है, तो ब्रज भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 21 नंबर जो प्रश्न है, किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है? नंद को, गोपाल को, गोपी को, राधा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, नंद लाला को कौन नचाता है? तो नंद लाला को दोस्तों मुरली नचाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है आपका, बोरत तो बोरियों पे निचोरित बने नहीं। ठीक है, बोरत तो बोरियों पे निचोरित बने नहीं पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर जो प्रश्न है, झहीरी झहीरी झीनी बूंद है, परिति मानों में जहीरी जहीरी में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों यहाँ फिर से आपका जहीरी जहीरी आ गया, ये सेम वर्ड है आपका, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। 25वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है?
तो प्रकृति का सुकुमार कवि दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, संध्या के बाद कविता का मूल स्तर क्या है? ठीक है, संध्या के बाद कविता का मूल स्तर क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण जीवन का सामायिक यथार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, 27 नंबर आपका प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है? इसका लेखक कौन है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बादल को घिरते देखा है, इसका लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो नागार्जुन। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है दोस्तों 26 से 31 ये पैसेज है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत सारे पैसेज से प्रश्न जो है दोस्तों ये आपसे पूछा जाएगा। लगभग आप लोगों को 15 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 28 नंबर आपका प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? ये जो आपका पैसेज लिखा गया है दोस्तों, यहाँ से सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। ठीक है, ये जो आपका पैसेज लिया गया है ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है? ठीक है, ईदगाह से, दोपहर का भोजन से, गूंगे से, या फिर टॉर्च बेचने वाले से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोपहर का भोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई? ठीक है, तो ये दोस्तों मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, आंगन की अलगनी पर, ठीक है, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, यहाँ किसकी साड़ी की बात कही गई है? मातेश्वरी की, माहेश्वरी की, सिद्धेश्वरी की, सीतेश्वरी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धेश्वरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है? जो आपका लिखा गया दोस्तों उसका लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 32वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद, ठीक है, टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, 5 साल। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न, गूंगे को किसने पाला था? ठीक है, गूंगे को किसने पाला था? चाचा चाची ने, ताऊ ताई ने, मामा मामी ने, या फिर आपका है ऑप्शन नंबर 4 बुआ फूफा ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुआ फूफा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है आपका, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य शोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी संस्था का स्थापना किया गया था? तो सत्य शोधक समाज की, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, उसकी माँ किस विधा की रचना है? ठीक है, उसकी माँ किस विधा की रचना है? ये एक प्रकार का कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कहानी है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? कहानी है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? जनसंख्या का नियंत्रण, प्रदेशी भाषा, मत मतांतर, ऑल ऑफ दिस? ठीक है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है, ये तीनों आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न, 37वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंडे के छिलके, ठीक है, अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, पारिवारिक है, या फिर वैज्ञानिक है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का पारिवारिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिवारिक। 38 नंबर प्रश्न देखिए, हुसैन की कहानी, ठीक है, हुसैन की कहानी, अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है आपका, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूला फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? ठीक है, कब? 1973 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जो चैप्टर है दोस्तों आपके बुक में, ये किस प्रकार के विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को करा दिया। ठीक है, ये आपका सेट 1 था। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को 4 सेट और दूंगा, बस आपको 5 ही सेट को पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी से आपका सारा प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें।